कि तुम लोग के टाइम में क्या था, तुम लोग क्या करे, तुम्हारा हस्बैंड, तुम्हारा ये, जब वो लगे बोलने, ऑलरेडी मैं बोला कि चार ताम कर रहे थे। जी बिल्कुल तुम ताम कर रहे थे। माननीय सदन की प्रतिपक्ष की नेता हैं कि संजय गांधी जी भी पीछे से मुख्यमंत्री को बैठाना चाह रहे थे, विजय चौधरी जी भी बैठाना चाह रहे थे, अशोक चौधरी जी भी बैठाना चाह रहे थे, आपको सम्राट चौधरी जी भी बैठाना चाह रहे थे, सब कोई बैठाना चाह रहे, लेकिन वो जब एक बार आपा खो दे रहे हैं, मुझे तो ऐसा सही में लग रहा है कि अब जो भी हो, कुछ तो उनको मानसिक पीड़ा है या कुछ तो ऐसा दिख रहा है। आपको अगर अटैक करना है तो आप राजनीति पे अटैक करो ना, आप पर्सनल अटैक क्यों करते हो? तुम्हारा हस्बैंड, तुम्हारा पति, तुम्हारा हस्बैंड, तुम्हारा पति, ये तो कोई तरीका नहीं है। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं वसीम खान। सदन के अंदर आखिर ऐसा क्या हुआ जो राबड़ी देवी भड़क गई मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर? मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भंगेड़ी हैं। आपके घर की महिलाएं कपड़ा नहीं पहनती होंगी। देखिए, फिर भागे भागे तेजस्वी यादव पहुंचे, हमारे साथ राजद के कद्दावर नेता, और आज सदन के अंदर देखिए राबड़ी देवी के साथ परछाई की तरह दिखाई दे रहे थे। देखिए, एमएलसी सौरभ कुमार जी हमारे साथ हैं। क्या हुआ था सदन के अंदर? पहली बार राबड़ी देवी का यह रूप देखा, खूब भड़क गई, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भंगेड़ी बता दिया। कह रही हैं सदन के अंदर कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के घर की महिलाएं कपड़ा नहीं पहनती थी 2005 से पहले। देखिए, सदन की कार्रवाई जैसे रोज होती है, आज शुरू हुई 12 बजे। हम सारे सदस्य गए और अल्पसूचित प्रश्न पहले लिए जाते हैं और अल्पसूचित प्रश्न चल ही रहा था। पहला प्रश्न था, एक बीजेपी भारतीय जनता पार्टी के एक माननीय सदस्य एमएलसी हैं, उन्होंने प्रश्न किया। उनका प्रश्न का जायज था और प्रश्न का ऐसा शायद ही कभी होता है कि पक्ष अगर कोई क्वेश्चन करे, विपक्ष सपोर्ट करता है, या विपक्ष कोई क्वेश्चन करे तो पक्ष सपोर्ट करता है। लेकिन ये उच्च सदन है, यहाँ पे ऐसा होता है कि अगर कोई क्वेश्चन है और वो जनहित में है, सबके हित में है, तो यहाँ पे ये एक अपर हाउस है, यहाँ पे एक पहले से भी एक दूसरे को सपोर्ट करने की जो है यहाँ पे हमने देखा है परंपरा रही है। तो जो बीजेपी के जो भी एमएलसी थे, माननीय सदस्य, उन्होंने जब प्रश्न किया, वाकई वो प्रश्न हम लोग को भी लगा, विपक्ष को, कि नहीं ये प्रश्न जायज है। हम लोग ने उठ के सपोर्ट किया। माननीय मंत्री जी ने जवाब दे रहे थे, तो माननीय मंत्री जी गोलमोल जवाब दे रहे थे, तो हमने भी अपना पूरक में कुछ उनको सुझाव दिया। जब सुझाव दिया तो माननीय मंत्री से हमने आग्रह किया कि सर इसको आप जल्द से जल्द पूरा कराएं, ये क्वेश्चन तो बहुत जायज क्वेश्चन है। तो इसी पे माननीय मंत्री जब गोलमोल जवाब दे रहे तो हम लोग खड़े होकर उनको आग्रह करने लगे। इसी बीच में माननीय मुख्यमंत्री जी ने राबड़ी जी, हमारी जो सदन की नेता है, नेता प्रतिपक्ष है, उनको इशारा करके बोले कि तुम लोग के टाइम में कुछ होता था, क्या होता था, तुम लोग क्या करते थे, क्या था, 2005 के पहले तुम्हारे पति क्या किए थे, ऐसी ऐसी बात बोलने लगे, एक महिला का अपमान करने लगे। आज से ठीक 4 दिन पहले भी उन्होंने अपमान किया था, तो उस दिन हम लोग ऐसा रिग्रेट नहीं किए थे, हम लोग उस दिन इसको जाने दिए। लेकिन एक ही भूल जब बार बार हुई, इस पे पूरा विपक्ष एकमत होके खड़ा हुआ। फिर हमारी आदरणीय नेता प्रतिपक्ष ने उनको बोला कि भाई आप हमेशा ऐसी ऐसी बातें क्यों किया करते हैं? आप जब एक बार बोले तो हम लोग चुप बैठे, कुछ नहीं बोले। एक ही बात बार बार दोहराना, महिला का अपमान करना, महिला के बारे में टीका टिप्पणी करना। अब आप ऐसी मानसिकता समझ सकते हैं कि आज से कुछ दिन पहले उन्होंने भरी सभा में कहा था कि 2005 के पहले महिलाएं क्या करती थी, कैसे करती थी, क्या पहनती थी। तो इसमें उन्होंने बोला। किस तरह का इशारा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कर रहे थे? क्योंकि देखिए, आज नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जब बिहार विधान परिषद के पोटिको में आए तो उन्होंने कहा कि बिंदी को लेकर इशारा। नहीं, वो अक्सर मैं देखता हूँ कि वो किसी के टीका टिप्पणी करते रहते, कोई बिंदी लगाए या बड़ा टीका कर ले, चंदन कर ले, तो काफी इशारा में वो बोलते रहते, क्यों लगाए, क्या किए। तो आज भी वो इशारे में ही राबड़ी जी को बोले कि तुम लोग के टाइम में कुछ हुआ, ऐसे ऐसे हाथ करके वो बोलते ही हैं कि तुम लोग के टाइम में क्या था, तुम लोग क्या करे, तुम्हारा हस्बैंड, तुम्हारा ये, जब वो लगे बोलने,
ऑलरेडी मैं बोला कि तुम ताम कर रहे थे। जी बिल्कुल तुम ताम कर रहे थे। माननीय सदन की प्रतिपक्ष की नेता हैं और उनकी हम उम्र भी हैं। उनके साथ ऐसा नहीं है कि दोनों साथ में एक साथ सरकार में भी रहे हैं। कम से कम उस नाते से भी एक चलिए हम लोग जूनियर है, अगर हम लोग को माननीय मुख्यमंत्री जी अगर तुम बोल भी देते हैं तो हम लोग को कुछ ऐसा लगता नहीं है। सदन में ऐसा कभी-कभी होता है कि तुम बोल देते हैं, तो हमारे पिता के उम्र के हैं तो हम लोग को वैसे। लेकिन एक जब राबड़ी मैम है उनकी उम्र और नीतीश जी की उम्र एक एक उम्र है, साथ काम किए, तुम तड़ाक करते हैं, उनके हस्बैंड के बारे में बोलते हैं। ये एक आप मुख्यमंत्री हैं, सदन के नेता, आप दोनों सदन के नेता हैं, सूबे के मुख्यमंत्री हैं। तो हमें समझ में आता है कि आपको अपनी गरिमा समझनी चाहिए। और ये मैं आज बता दूं, जब मुख्यमंत्री जब आज उठे हैं लगे बोलने, तो ये दिखने को मिला कि उनके साथ जो भी रहते हैं, जैसे माननीय विजय चौधरी जी थे, माननीय अशोक चौधरी जी थे, संजय गांधी जी थे, फिर हमारे माननीय उप मुख्यमंत्री थे, वो सब चाह रहे थे कि मुख्यमंत्री बैठ जाए। चाह रहे थे कि बैठ जाए। जी जी, ये आप ना बोले। जी, आप ये वीडियो में देखिएगा, आप क्लिप निकालिएगा, आप कैमरा की क्लिप में देखिएगा कि संजय गांधी जी भी पीछे से मुख्यमंत्री को बैठाना चाह रहे थे, विजय चौधरी जी भी बैठाना चाह रहे थे, अशोक चौधरी जी भी बैठाना चाह रहे थे, आपको सम्राट चौधरी जी भी बैठाना चाह रहे थे, सब कोई बैठाना चाह रहे, लेकिन वो जब एक बार आपा खो दे रहे हैं, मुझे तो ऐसा सही में लग रहा है कि अब जो भी हो, कुछ तो उनको मानसिक पीड़ा है या कुछ तो ऐसा दिख रहा है कि उनकी तबीयत खराब हो, जो भी कुछ हो। आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आपा खो दिया। बिल्कुल आपा खो दिया, बिल्कुल आपा खो दिया। आप सदन के नेता हैं, वो सदन की विपक्ष के नेता हैं। आप दोनों में गरिमा होनी चाहिए। पहले तो राबड़ी जी ने कुछ नहीं बोला, सवाल के जवाब में हम लोग बीजेपी के एमएलसी के पक्ष में खड़े हुए थे, क्योंकि वो सवाल जायज था, जनहित में था, सबके हित में था। तो वाकई वो आपा खो दे रहे हैं और हमको लग रहा है कि सही में तेजस्वी जी बोल रहे हैं, उनको कुछ दिन आराम की जरूरत है। पर राबड़ी देवी ने सदन के बाहर आकर सौरभ जी जो कुछ कहा, भंगेड़ी तक कह डाला, कहा कि भांग पीकर आते हैं सदन, ये आपको उचित लगता है एक माननीय और खासतौर पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार? देखिए मैं आपको बोल रहा हूँ, राजनीति जैसे कल ही राज्यपाल के यहाँ होली मिलन था, एक ही टेबल पे तेजस्वी जी थे, दोनों डिप्टी सीएम थे, राज्यपाल थे और सभापति भी थे। तो देखिए राजनीति तो होती है, राजनीति तो करनी है। आपको अगर अटैक करना है तो आप राजनीति पे अटैक करो ना, आप पर्सनल अटैक क्यों करते हो? तुम्हारा हस्बैंड, तुम्हारा पति, तुम्हारा हस्बैंड, तुम्हारा पति, ये तो कोई तरीका नहीं है। आप बोलना भी तो कोई नहीं, तो आप भी तो आपा खोज दे रहे हो। हर चीज की एक सीमा होती है। आप बोलते हैं ना, नाक पानी से ऊपर चला जाता है तो फिर आदमी अपना सब चीज खो देता है। तो आप, हम 4 दिन पहले की बात है, उस दिन भी आप बोले थे आपका हस्बैंड, आपका पति, उस दिन तो कोई रिग्रेट नहीं की थी मैडम। राबड़ी मैम चुपचाप बैठी, विपक्ष भी नहीं किया। उस दिन तो हम लोग उनके सम्मान में बैठे रह गए। लेकिन वो एक गलती आप एक बार किए, एक बार हमने कोई कुछ नहीं किया, अब फिर वही गलती दोहराए, तो ये आप किसी को। अच्छा, अंदर सदन में फिर ऐसा क्या हो गया? आप लोग पोर्टिको में आए, आप लोगों ने धरना दिया, आप लोगों ने नारेबाजी की, राबड़ी देवी ने अपने दिल के मन के कुफार को निकाला, जो कुछ कहा। खैर, उसके बाद क्या हुआ? तेजस्वी यादव भागे भागे बिहार विधान परिषद पहुंच गए। देखिए आप ये मत समझिए कि तेजस्वी जी की माता जी हैं इसलिए हुआ है। तेजस्वी जी उस सदन के भी विपक्ष के नेता हैं, राबड़ी जी इस सदन के विपक्ष के नेता हैं, और दल एक है, हमारा महागठबंधन है। जब उनको पता लगा कि ऐसी ऐसी वहां घटना हुई है और हम लोग बैकआउट कर दिए हैं, हाउस से बाहर आ गए, नारेबाजी कर रहे हैं, तो वो सारे चीज को समझने आए कि किस तरह की घटना हुई। क्योंकि दोनों सदन में, अगर विधानसभा हम लोग से 1 घंटा पहले शुरू हो जाती है, दोनों सदन में आपस के नेता बात करते रहते हैं और हम लोग की स्ट्रेटजी चलती रहती है। अगर वहां कुछ घटता है तो फिर हम लोग यहाँ भी रिग्रेट करते हैं, यहाँ भी हम लोग वॉकआउट करते हैं। आप लोग की तरफ से सूचना पहुंचाई गई तेजस्वी यादव को? हाँ, ये हमारी परंपरा है कि दोनों सदन की सूचना एक ग्रुप है, एक दूसरे में डाली जाती है। अच्छा, ग्रुप में साझा हो? जी, ग्रुप में साझा होती है। वो तेजस्वी जी देखे होंगे, इसलिए वो फौरन आए हमारे सदन में। अगर उस सदन में भी कुछ सरकार का घेराव करना रहता है, कुछ भी रहता है, तो हमें भी मैसेज आता है, हम उस सदन में जाते हैं। तेजस्वी यादव जब आप लोगों से मिले, राबड़ी देवी से मुलाकात की, तो क्या बातें तेजस्वी यादव ने आप लोगों से की वहां पर?
नहीं बातें नहीं, वो सारी जानकारी लिए, फिर वीडियो की क्लिप देखें, सब जानकारी लिए, मालूम किए कैसे क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ। तो हम तो पहले ही हम लोग बैकआउट कर ही चुके थे। तो उन्होंने फिर, क्योंकि हम सदन से तो पहले ही आ गए थे, तेजस्वी जी के आने से पहले आ गए। मंत्री अशोक चौधरी ने कहा कि लालू प्रसाद यादव के शासनकाल में लौंडा नाच केवल हुआ करता था, बिहार के विकास पर तो कोई चर्चा हुई नहीं कभी। देखिए, ये लोग जो बात करते हैं, जो भी बात करते हैं, देखिए हमको तो ये लग रहा है इतने पढ़े लिखे सारे लोग मंत्री हैं, कम से कम जो भी बात करना विकास पे बात करें ना। इनके पास तो कोई मुद्दा है नहीं। आपको पता है इतने रोजगार की घोषणा हो रही है, सब कुछ हो रही है, लेकिन आप अगर जाके ग्राउंड जीरो लेवल जो बोलते हैं ना, वहां जाके पूछेंगे ना कि नौकरी मतलब क्या, तो जो जीरो लेवल पे जाके आप मालूम करेंगे तो वहां सब बोलेंगे नौकरी मतलब तेजस्वी। तो इनको तो उससे मतलब है नहीं, इनके पास एक ही चीज है 2005 2005 2005। तो बस हमेशा यही बोलते हैं। तो हमको इस पे कुछ विशेष बोलना नहीं है, हमको यही बोलना है कि अब आगे की देखिए, बिहार का भविष्य बनाइए। ठीक है, हम विपक्ष में हैं, लेकिन हम जरूर चाहते हैं कि हमारा बिहार देश में अव्वल राज्य में गिनती में आए। आप उसके बारे में सोचिए, आप बेरोजगारी दूर करने के बारे में सोचिए, युवाओं को रोजगार देने के बारे में सोचिए, महंगाई के बारे में सोचिए, गरीबों के बारे में सोचिए, भ्रष्टाचार कम करने के बारे में सोचिए, विकास के बारे में सोचिए। तो मेरा तो यही कहना, मैं इस पे कोई विशेष टीका टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ। तो आपने सुना सौरभ कुमार जी को, देखिए सदन के अंदर थे और क्या कुछ घटित हुआ और कहां से यह मामला तूल पकड़ता है, तमाम बातें बता रहे थे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने क्या कहा और किस तरह की इशारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सदन के अंदर क्या करते हैं, तमाम बातें बता रहे थे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तुरंत सब्सक्राइब कर ले। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।